नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम के अंदर। राहुल गांधी का बड़ा स्टेटमेंट आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी संविधान पर हमला करना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। कल जब वो शपथ ले रहे थे तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई थी कि जिस ढंग से संविधान की कॉपी उठा कर उनको दिखाई जा रही थी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान तो मोदी का कभी हुआ नहीं। लेकिन मोदी वैसे भी अब अपमान रहित हो चुके हैं। उन्हें किसी के अपने अपमान का फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें किसी और की कोई शर्म है। दरअसल उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, हर कीमत पर सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। आप उनके परिवार के ऊपर अटैक करो, जो मर्जी गालियां दो, लेकिन सत्ता मत लो उनसे, क्योंकि सत्ता ही उनकी ऑक्सीजन है। और राहुल बोल दिए कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और आज उसका मुजाहरा देखने को मिला। दरअसल राहुल ने ट्विटर पे लिखा, एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में एक नहीं कई आतंकवादी हमले, कई लोगों की मौत, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला और उसके बाद 4 पेपर रद्द, नीट पीजी का पेपर रद्द, यूजीसी नेट का पेपर रद्द, CSIR यूजीसी नेट का पेपर रद्द और एक और पेपर रद्द। महंगाई के नाम पे दूध हो, दाल हो, गैस हो, टोल टैक्स हो, सब महंगे। आग से जलते हुए जंगल, जल संकट और हीट वेव में हुई मौतें, पर कुछ लेना देना नहीं मोदी को। मरते हैं लोग मरे, रोते हैं युवा रोए, युवाओं के माँ बाप रो रहे हो, रोने दो, मोदी को सत्ता चाहिए। एक बेशर्म सरकार, और इससे ज़्यादा उम्मीद क्या करोगे। बैकफुट पर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं, ये राहुल का आक्रमण। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और पीएम को जवाबदेही से, अकाउंटेबिलिटी से बचकर जाने नहीं देगा। अब संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया गया। संविधान की कॉपियां लेके सांसद पहुंचे, और बाकी बहुत सारे लोग बोलते नजर आए कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये है वो है। जिनको बोलना है बोलने दीजिए साहब, भक्त लोग हैं वो तो, और उसमें से तो एमपी भी भक्त लोग हैं, जिसमें बीजेडी के जो सारे टर्न कोट जो आए हुए हैं सारे के सारे आपके बीजेपी में आ गए। उनकी तो मैं क्या कहूँ, उनकी तो कुछ सम्मान बचा ही नहीं है। ये है कि उनको एमपी बनना था, पहले वहाँ से बनते थे, अब यहाँ से बनते हैं। कोई आत्मसम्मान की चीज़ है नहीं। वैसे भी पहले बीजेडी में थे, अब बीजेपी में, पहले भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख लोग होते हैं ना, किसी मुद्दे पर बोलना नहीं है। बस वही बीजेडी के लोग हैं, उड़ीसा से आए हुए इस टाइम, अब बीजेपी के हैं। शुक्रिया आपका।